नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी विनर्स एच के ब्लॉगिंग की बेसिक्स के आज की वीडियो पर। इसके पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो जो है किया है, पर मुझे लग रहा था कि जरा एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए वीडियो करना अच्छा रहेगा। तो आज हम बात करते हैं ब्लॉगिंग के एकदम बेसिक्स की। तो इस बेसिक्स के अंदर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि भाई ब्लॉगिंग होता क्या है, थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे और फिर उसके ब्लॉग्स के टाइप्स और कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि एक जनरल आइडिया आपको हो जाए ब्लॉगिंग का। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकली ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ये मैंने एक ब्लॉग क्रिएट करके रियल टाइम में आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया है। तो आप या तो इससे पहले या तो इसके बाद आप उसे भी देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। वर्डप्रेस पे मैंने बनाया था ब्लॉग। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भाई ब्लॉग होता क्या है? तो ये जो वर्ड ब्लॉग है ना, ये क्लिपिंग है। ये WEBLOG वेबलॉग को काट करके बनाया गया है। जैसे रेफ्रिजरेटर को काट करके फ्रिज बनाया गया ना, उसी तरह से वेबलॉग को काट करके ब्लॉग जो वर्ड है वो बनाया गया है। तो देखिए, WEBLOG में से WE को हटा दिया, मतलब वी ब्लॉग में से वी को हटा दीजिए तो ब्लॉग बन जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है वेबलॉग का और अब ये ही यूज हुआ करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल का ईमेल बन गया, अब तो मेल ही यूज हो जाता है। एक्चुअली मेल तो पत्र होता है ना, जो चिट्ठी आती है, पर अब चिट्ठी आती कहाँ है, अब तो मेल ही आया करते हैं। तो भाई वेबलॉग का मतलब होता है ऐसा वेब पेज जो कि एक इंडिविजुअल ने खुद बनाया हो और उसको या तो अपने पर्पस के लिए या तो बिजनेस कंटेंट अपलोड करने के लिए वो अपडेट करता रहता हो। ठीक है। तो जब 1990s के एंड में वेब ये बने थे पहली बार, तो नेचुरली इनका पूरा नाम वेबलॉग ही यूज होता था। और ये ऐसे वेबसाइट होते थे जिसमें कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो पहले हुआ है वो नीचे आता जाएगा और जो ताजा बनता जाएगा तुरंत का सामान वो ऊपर आता जाएगा होम पेज पर। जब आप होम पेज खोलिएगा तो जैसे आज मैंने अगर कुछ डाला है तो सबसे पहले वो आएगा, फिर कल जो डाला था वो आएगा, फिर कल के पहले जो डाला था वो आएगा, वगैरह वगैरह। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सीवी या रेज्यूमे से जिसको याद होगा, तो सीवी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, रिवर्स वाला, वही इसमें भी फॉलो होता है बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले नए पोस्ट आते हैं, इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। अब ब्लॉगर्स जो हैं वो, अब उनका जो ब्लॉग है उसका नाम ऐसा होना चाहिए लोगों को पता चले कि भाई किस लिए है। जैसे कि मेरा ब्लॉग जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी मटेरियल, नाम ही उसका पूरा ये दे दिया है ताकि देखते ही पता चल जाए कि भाई ये क्या है। तो इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा किसका? डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का। तो अब इतना लंबा चौड़ा नाम वो नहीं खोजते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन अच्छे नाम, ऐसे नाम जो सीधा सीधा बता दें आपको कि ब्लॉग किस बारे में है, ऐसे नाम रखे जाते हैं ब्लॉग के जिनको डोमेन नेम कहा जाता है। ब्लॉगर जो कि पब्लिश कर रहा है खुद ही वो मालिक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही है। इसके लिए नियम भी है, हम बाद में बात कर लेंगे कि क्या एटिकेट फॉलो करना है ब्लॉगिंग का। लेकिन ब्लॉगर जो कि अपलोड कर रहा है कंटेंट, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो जो भी चाहे अपलोड कर सकता है। ठीक है। इसको मोनेटाइज भी किया जाता है, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज किया जाता है। इसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज है, लेकिन ये एडवांस्ड है, इसके बारे में हम बाद में बात कभी कर लेंगे जब मोनेटाइजेशन की बात करेंगे। अभी जो सिर्फ बेसिक्स की बात करें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लॉग से पैसे भी बनाए जाते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। अब आगे बढ़े इससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ब्लॉग्स की हिस्ट्री क्या है। तो 1994 में पहला ब्लॉग लिंक्स डॉट नेट के नाम से आया, जिसे जस्टिन हॉल ने क्रिएट किया था। लेकिन उसका नाम वेबलॉग नहीं था। जो टर्म वेबलॉग था वो 1997 में ब्लॉगर जॉन बाजर ने जो है अपने लॉगिंग द वेब नाम के मिशन को रेफर करने के लिए वेबलॉग नाम से टर्म क्रिएट किया 97 में। फिर 1999 में प्रोग्रामर पीटर मेरहोल्ज ने जो है वेबलॉग को काटा और उससे वी और ब्लॉग दो वर्ड्स बनाए और फिर अपने ब्लॉग के लिए इसको यूज किया। और उसके बाद से फिर ब्लॉग वर्ड जो है यूज होता रहा। ब्लॉगर जो कि अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो रिलीज हुआ ब्लॉगर प्लेटफॉर्म।
और इस तरह से जो साधारण लोग हैं, अब भाई एचटीएमएल में वेब पेज कोड करना तो बड़ा मुश्किल होता है। ये ब्लॉगर हो गया या वर्डप्रेस हो गया, तो इनके थ्रू ब्लॉग बनाना बड़ा आसान होता है। इस तरह से ब्लॉग पॉपुलर हुआ। ब्लॉग का यूज क्या है भाई, किस किस तरह से ये काम में लाया जाता है? तो ब्लॉग में आप जर्नलिंग का मतलब है रोज जो जो आपके जीवन में घटित हुआ, डायरी टाइप में जर्नल राइटिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन। कागज पे लिखने की जगह सीधा ब्लॉग में ही डाल दिया। अब एक ऑडियंस आपका होता है, तो उसके साथ आप अपने विचार को शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। प्रोफेशनली स्पीकिंग एक बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, जो मोनेटाइजेशन की हमारी बात हुई थी, प्लस पैसे कमाए जा सकते हैं ब्लॉग से। और किसी कॉज के लिए अवेयरनेस रेज किया जा सकता है ब्लॉग से, बहुत ही पोटेंट टूल है ब्लॉग। अब कुछ बेसिक आइडियाज हैं ब्लॉग में, कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि भाई ब्लॉग होता क्या है। तो मैंने एग्जांपल के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी मटेरियल डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम को ही यूज कर लिया है। ये एक एग्जांपल है ब्लॉग का। ये एक एजुकेशनल ब्लॉग है। क्या करता है, बेसिक ब्लॉगिंग फॉर्मेट को फॉलो करता है। इसमें एक होम पेज होता है, जिसमें कि आपको नए ब्लॉग रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते रहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कॉन्टैक्ट पेज कभी कभी हुआ करता है, अबाउट पेज हुआ करता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये ब्लॉग एक पर्सनल इंटरेक्शन का और प्रोफेशनल इंटरेक्शन का भी तरीका है। ब्लॉग पोस्ट क्या है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं ब्लॉगिंग के बेसिक्स का अगर एक पन्ना बनाऊं और उसको अपने ब्लॉग पे डाल दूं, तो ये जो इंडिविजुअल पेज है, ब्लॉग को आप एक किताब मान लें, और इसमें जो अलग अलग पन्ने हैं जिसपे अलग अलग टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ, वो इंडिविजुअल पोस्ट्स हैं, जो कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको होम पेज पे मिल जाएंगे। तो क्योंकि ब्लॉगिंग जो है काफी रेगुलर एक्टिविटी है, होनी चाहिए एटलीस्ट, तो जब भी कोई नया काम होता है वो एक नए पन्ने पर आ जाता है, और जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आप बोल लीजिए, वो उनको अवेलेबल हो जाता है। तो पोस्ट जो है ब्लॉग का जो डोमेन है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, थीम है, उससे रिलेटेड हुआ करते हैं। ब्लॉगर कौन होता है भाई, तो जो ब्लॉग बनाया और ब्लॉग पोस्ट डाला करें, उसको ब्लॉगर कहा जाता है। वो पर्सनल रीजन से भी ऐसा कर सकता है, ब्लॉगिंग का काम कर सकता है, और बिजनेस रीजन से भी ब्लॉगिंग का काम कर सकता है। कुछ ब्लॉगर्स इंडिविजुअल होते हैं जो किसी के की नौकरी नहीं करते। कुछ ब्लॉगर्स को पैसा दे करके ब्लॉग लिखवाया जाता है। अब कुछ फुल टाइम में नौकरी में होते हैं, पैसा लेते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ऐसा काम करते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है टाइप्स ऑफ ब्लॉग, उसकी बात करें। तो ये रहे ब्लॉग के मेन टाइप। सबसे पहला तो खैर पर्सनल ब्लॉग ही आएगा। अभी भी लोग इंडिविजुअल बेसिस पे जब ब्लॉगिंग करते हैं, पर्सनल ब्लॉग वो होता है, जैसे मैं अगर ब्लॉग कर रहा हूँ तो वो पर्सनल ब्लॉग है, वो मेरा अपना मैटर है, उसमें मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या ब्लॉग बनेगा, क्या कंटेंट जाएगा, वगैरह वगैरह। जब मैं, आप और 3-4 लोग मिल करके ब्लॉगिंग करें कोलैबोरेशन में, तो उसे कोलैबोरेटिव ब्लॉग कहेंगे। थीम जनरली रिलेटेड होते हैं, और लोग अपना विचार जिनका मिलता है वो एक साथ आकर के ब्लॉगिंग करते हैं, तो कोलैबोरेटिव ब्लॉग हो गया या ग्रुप ब्लॉग हो गया। कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स जो होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ब्लॉग्स होते हैं, जिनको वो खुद रन करते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पर्सनल ब्लॉग में था, वो ब्लॉगर के हाथ में था। कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग के केस में वो डिसीजन मेकिंग टोटली ब्लॉगर के हाथ में नहीं है। कोलैबोरेटिव ब्लॉग के केस में ये ग्रुप के हाथ में चला गया डिसीजन मेकिंग। ग्रुप मिलकर डिसाइड करेगा क्या जाएगा वहां ब्लॉग में, क्या नहीं जाएगा। कॉर्पोरेट ब्लॉग के केस में, जो कि जनरली इंटरनल होता है, मतलब इंट्रानेट पे अवेलेबल होता है, तो कॉर्पोरेट ब्लॉग के केस में टोटली ये बॉसेस डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट कब जाएगा। माइक्रो ब्लॉग्स, जिस तरह से आप माइक्रो वर्ड से समझ पा रहे होंगे, छोटी छोटी ब्लॉग एंट्रीज हैं। ये रियल टाइम में लगातार अपलोड होती रहती हैं और तुरंत कांटेक्ट बनाने का बहुत अच्छा काम करती हैं। मल्टी ऑथर ब्लॉग्स, जैसे कि एक एक टॉपिक पर बहुत सारे लोग मिल करके सोचें कि अलग अलग लोग उस पर जो है अपनी अपनी एंट्रीज देंगे और प्लान बना के ऐसा करें, तो मल्टी ऑथर ब्लॉग हो गया। या MAB जिसको कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है। रिवर्स ब्लॉग मतलब अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये वो ब्लॉग मत ना बनाए, बल्कि जो सर्विस को यूज कर रहा है कस्टमर जो है, वो ब्लॉग बनाए। तो बहुत सारे कस्टमर मिल करके जब ये ब्लॉग बनाएंगे, तो वो पैसे के लिए नहीं बनाएंगे, वो लोगों के फायदे के लिए सच बोलेंगे। भाई सच का बड़ा आजकल खोज हो रही है, क्योंकि ब्लॉग्स इतने सारे हो गए हैं, प्रोवाइडर्स इतने सारे हो गए हैं कि तरह तरह की इंफॉर्मेशन है। तो रिवर्स ब्लॉग के केस में एक फायदा हो जाता है कि जो लोग बनाते हैं
उन्होंने उसको यूज किया है और यूज करने के बाद ही उसको बना रहे हैं, तो रिवर्स ब्लॉग में ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। अच्छा, ब्लॉग को क्लासिफाई करने का और एक तरीका है, उसको जॉनरा के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हेल्थ के ऊपर हो तो हेल्थ ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग हो या ट्रैवल के ऊपर तो ट्रैवल ब्लॉग, लाइफस्टाइल के ऊपर तो लाइफस्टाइल ब्लॉग, हम बना रहे हैं एजुकेशन ब्लॉग वगैरह वगैरह वगैरह, फैशन ब्लॉग, ब्यूटी ब्लॉग, जो भी हो, जिस चीज से रिलेटेड हो वैसा उसका नाम दे दीजिए। मीडिया टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो ब्लॉग है तो उसको व्लॉग कहते हैं। लिंक्स है उस ब्लॉग में बहुत सारे तो उसको लिंक बेस्ड है तो वो लिंक लॉग है। स्केचेस हैं तो स्केच लॉग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉग की क्लासिफिकेशन है। ब्लॉग्स नए नए टाइप हमेशा बनते जा रहे हैं, इस छोटे से पेज पे वो थोड़ी ना समाएगा, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया और कुछ तरीके बता दिए कि किस तरह से ब्लॉग्स को क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाया है। आपको ही अगर परेशानी हो रही है तो मुझे पता चलना चाहिए, ताकि मैं इसको बदलूं या अलग तरीके से करूं। तो ये तरीका अगर आपको पसंद है, वेरी गुड। अगर नहीं पसंद है तो जरूर कमेंट डालिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, वो भी अच्छी चीज है। लाइक करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो और पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में एकदम डाल दीजिए और मैं उस हिसाब से इसको मोल्ड कर लूंगा, ठीक है। फाइनली अब हम पहुंचते हैं कि भाई ब्लॉग है आपके हाथ में, आप जो चाहे डाल सकते थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो चाहे वो कर दीजिएगा, दुनिया में ही ना रहते हैं, समाज में ही रहते हैं। तो एक इन अनऑफिशियल है, ये ब्लॉगर्स कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एटिकेट, ब्लॉगिंग एटिकेट के बारे में बताता है। मैं ये नहीं कहता कि ये ब्लॉगिंग की गीता है, ठीक है। इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको भी ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कॉमन सेंस है, ठीक है। तो पहला क्या है, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं, आप क्योंकि तुरंत आपके लिखते ही पूरी दुनिया के सामने आ जा रहा है ना। जैसे अब डायरी में लिख के घर पे तो रख नहीं ले रहे हैं, सबसे शेयर कर रहे हैं, आप पब्लिश कर रहे हैं उसको ऑनलाइन, तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ ये ही नहीं, क्योंकि आपके पास कमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव करने का ऑप्शन होता है ब्लॉग्स के थ्रू, तो आपके ब्लॉग पे जो कमेंट आ रहे हैं भाई उस पे भी नजर रखिए। ऐसा नहीं कि ब्लॉग को ले करके छोड़ दिया हवा में जैसे उड़ता रहे। आपके ब्लॉग पे नजर रखिए, आपकी जो कम्युनिटी है जो कमेंट दे रही है उस पे भी नजर रखिए। कमेंट पे भी कभी कभी बहुत ही गंदे गंदे विचार आ जाया करते हैं, तो भाई उसको दुनिया से शेयर मत करिए, उसको रोक दीजिए वहीं पे, ठीक है। अब गालियां देना या किसी को प्रेजुडिस हो करके हेटफुल लैंग्वेज का प्रयोग करना, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एक अच्छे ब्लॉग की ये निशानी है कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं जाएगा। लोग छुप छुप कर अपना नाम बिना बताए, अपने आप को घोषित बिना किए कुछ भी बोल के निकल जाया करते हैं। कोशिश करिए कि आपके ऐसे कमेंट्स वगैरह जो ब्लॉग पे आ रहे हो, जो जिसमें नाम ना पता चल रहा हो कि दे कौन रहा है, और जब वो न्यूट्रल ना हो एटलीस्ट, तब तो उसको मत आने दीजिए। ट्रोल्स, अब आप सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रोल्स को तो आप जानते ही हैं। तो भाई ट्रोल्स जो है वो परेशान करते हैं लोगों को, उनको मजा इसी में आता है कि लोग उनसे लड़ाई करें और लोग उनको तवज्जो दें। भाई जाने दीजिए, उनको भूल जाइए। जब उनके कमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं ब्लॉग पे, आप ब्लॉक ही कर दे रहे हैं, उसको ध्यान ही मत दीजिए। उनके साथ लड़ाई में घुसिएगा तो नुकसान आपका है, उनका नहीं है। उनको डिबार कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ये वाला जो है, पांचवा वाला जो है, ये ऑर्गेनाइजेशनल और ऐसे लेवल के ब्लॉग्स के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, जो कि जिसमें एक ग्रुप है जो अपने आप को जानता है। जो वर्ल्ड वाइड ग्रुप है उसके लिए उपयोगी नहीं है। टेक द कॉन्वर्सेशन ऑफलाइन, मतलब जब बहुत भयानक बहस हो गई हो तो अब बस करो, ऑनलाइन मत करो इसको। रियल वर्ल्ड में जाकर के ऑफलाइन उसे करके एक इंटरमीडियरी खोजो, तो जो ए को भी जानता है और बी को भी जानता है, सलटाओ, मामला निपटा लो भाई, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको रोकना चाहिए। अब कुछ किसी को अगर आप जानते हैं कि वो ऑनलाइन बहुत ही खराब बिहेव कर रहा है, तो पहले तो उसे बताइए कि आपका बिहेवियर खराब है और उसे रोकिए उसे करने से। ये भी ब्लॉगर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर ब्लॉग लेकर आए हैं तो भाई आपको कुछ पावर मिली है लोगों से इंटरेक्ट करने की, तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबल भी होइए। और ऐसा कुछ भी ऑनलाइन मत कहिए जो आप ऑफलाइन मुंह के सामने खड़े होके किसी व्यक्ति से ना कह पाए। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस चीजें हैं, ये आप पूरा मानिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक आप मानिए तो आप अच्छी ब्लॉगिंग कर पाएंगे। सो हैप्पी ब्लॉगिंग। प्रैक्टिकली मैंने ब्लॉग का वीडियो डाल ही दिया, कैसे बनाना है बनाइए। अच्छा, जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो थियरी हो गई, वो प्रैक्टिस हो गया, दोनों मिलाकर आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे और कर पाएंगे।
तो आप इतने समय तक हमारे साथ रुके, आपने ये चैनल विजिट किया, होपफुली आपने एक लाइक भी नीचे क्लिक किया और शायद सब्सक्राइब किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। कोई प्रश्न है, हिचकिचाइए मत, ये आपके और मेरे बीच का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। कोई चीज़ है ऐसी ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहिए होगा, जो आपको लगता है कि मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, जिस भी तरह का हो, अगर इस फील्ड का है, हमारे डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है, डेफिनिटली आप नीचे डालिए, मैं उसे कवर करूँगा। अब आप किस रास्ते से हम तक आए हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास ऑलरेडी कौन-सा कॉन्टैक्ट चैनल है। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे चैनल एक साथ ही बता देता हूँ। तो हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसपे कंटेंट तरह-तरह के आते रहते हैं। और ब्लॉग है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी मटेरियल नाम से। आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें भी लगातार मटेरियल अपलोड होता रहता है। So please like and subscribe and stay connected. Thank you so very much.